नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम बचे हुए कपड़े से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। उसके लिए मैंने पैंट का बचा हुआ टुकड़ा लिया है और उससे उसका अच्छा पार्ट मैंने निकाल लिया है। अब उसके दो पार्ट निकले हैं, इसलिए मैं उसको हाथों से सिलाई लगा के जोड़ दूंगी। इस तरह से देखो, इस तरह से हाथों से सिलाई लगा देनी है पूरे में, और लास्ट में अच्छे से नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद सीधा कर देना है उसको, और 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का एक पीस निकाल लेना है इस तरह से, और उसको फोल्ड में फोल्ड कर देना है। अब उसका ओपन साइड में हम 13 सेंटीमीटर पर मार्क लगाएंगे, और लंबाई में 6.5 सेंटीमीटर पर मार्क लगा देंगे। उन दो मार्क्स को जोड़ देंगे, और बीच में 13 इंच पर मार्क लगाया था उसको भी हम जोड़ देंगे, और राउंड शेप में हम किसी भी बर्तन से उसको राउंड शेप का शेप दे देंगे और कट कर देंगे इस तरह से। देखो, इस तरह से राउंड शेप में कट कर देंगे। अब ओपन कर देना है। अब बीच में मैंने गेहूं की बोरी का एक पीस लिया है और उसको उस सेम साइज़ में कट कर दिया है, और एक मैंने शॉपिंग बैग का पीस लिया है, उसको भी सेम साइज़ में कट कर दिया है। अब मैंने एक पुराने शॉर्ट टॉप का एक टुकड़ा लिया है, और उसके मैंने 2.5 इंच के दो पीसेस निकाल लिए है, पट्टियाँ निकाल ली है। अब उस पट्टी को ऐसे डबल करके मैं उसमें हाथ से सिलाई लगा दूंगी और फ्रिल बना दूंगी। इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। धागे को ज़्यादा नहीं खींचना है, स्ट्रेट नहीं बनाना है, वैसे ही रखना है। खींचने के बाद फ्रिल अपने आप बन जाएगी। देखो, इस तरह से फ्रिल बना देनी है। पूरे दो पीसेस की फिर फ्रिल बना देनी है दोनों साइड के लिए। देखो, इस तरह से फ्रिल बन जाएगी। देखो, पूरी बना देनी है। इस तरह से फ्रिल बन जाएगी। अब हमने जो पीस रेडी करके रखा था ना, उसको ले लेना है, और इस तरह से फोल्ड करके देखो, इस तरह से जो अंदर का पार्ट है ना, उस पर मार्क लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइड में उसी तरह से मार्क लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके उसमें इस तरह से मार्क लगा देंगे। हमने जहाँ से मार्क लगाया है ना, वहीं से हम जो फ्रिल बनाई है उसको अटैच कर देंगे। देखो, इस तरह से इस कॉर्नर तक हम फ्रिल को अटैच कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड में फ्रिल को अटैच कर देंगे, और उसके ऊपर जो मैंने शॉपिंग बैग का पीस रेडी करके लिया था ना, उसको रख के सिलाई लगा देंगे। देखो, इस तरह से हो जाएगा। अंदर शॉपिंग बैग का पीस अंदर जाएगा और ये वाला ऊपर रह जाएगा। अब देखो, इस तरह से फोल्ड करना है और एक पिन लगा देनी है। जहाँ पे मैंने फ्रिल नहीं लगाए ना, पहले वो फोल्ड करना है, बाद में प्लेन वाला फोल्ड करना है इस तरह से। और दोनों साइड में पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद उस पर सिलाई लगा के इस तरह से कपड़ा लगा देना है। देखो, इस तरह से। अब मैं बेल्ट लगा रही हूँ। जो बीच का जो सिलाई वाला निकला था ना, जीन्स पैंट का बड़ा रहता है, वही मैंने ठीक करके वही ले लिया है बेल्ट के लिए, और उसको मैंने इस तरह से हाथों से जोड़ दिया है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब बीच वाला पार्ट खुला रहता है ना, उस पे हम हाथों से तिरपाई लगा देंगे, हाथ सिलाई लगा देंगे। देखो, इस तरह से हम धागे से हाथ सिलाई या तिरपाई लगा देंगे। जिस तरह से आपको आता है उसी तरह से लगा सकते हैं। अंदर के अंदर ही रहनी चाहिए सिलाई, इसलिए तिरपाई अच्छे से लग जाएगी। बाहर नहीं दिखने, बाहर के कपड़े में नहीं आनी चाहिए। देखो, इस तरह से दोनों साइड से इसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। देखो, इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। ये हमारा बैग, हैंड बैग रेडी हो गया। देखो, कैसा लग रहा है हमें, मुझे ज़रूर बता देना। अब हम दूसरा आइडिया देखते हैं। दूसरा आइडिया बनाने के लिए मैंने फोम, सिल्क का कपड़ा और अस्तर तीनों को इस तरह से सिलाई लगा के रेडी करके लिया है, और उसको फोल्ड करके मैंने कॉर्नर पे 2.2 इंच के दोनों कॉर्नर पे इस तरह से मार्क करके कट कर दिया है। देखो, इस तरह से इस तरह का शेप रेडी हो जाएगा। अब मैंने दो पीसेस लिए हैं 2.5 इंच के। अब उस पर मैं इस तरह से
चेन लगा दूंगी, जिप लगा दूंगी। इस तरह से जिप दोनों पीसेस में जोड़ देनी है जिप इस तरह से। अब दोनों साइड में हाफ इंच पर मार्क लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर वो 2 पीस जो हमने जिप की मदद से जोड़ दिए है ना, उनको उस वहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है। देखो इस तरह से अटैच कर देंगे। अब मेन पीस है ना जो हमारा, उस पे हम जिप अटैच कर देंगे। ऊपर वाले पीस में इस तरह से जिप अटैच कर देंगे। जिप इस तरह से जिप अटैच हो गए हमारे। अब मैंने एक डोरी ली है, डोरी बना के ली है 1 इंच के, और उसको मैं इस तरह से ऊपर से हाफ इंच पर उसको इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से दोनों साइड में हाफ इंच पर सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारे नीचे वाला 2 बाई 2 इंच का जो हमने कट लगाया था ना, उसको हम जोड़ देंगे और उस पर एक कपड़ा लगा देंगे, गोट लगा देंगे इस तरह से। देखो हमारा इस तरह का हैंडबैग रेडी हो गया है। ये हम हैंडबैग करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो 1 इंच पे डोरी लगाई है ना, वहाँ पे मैं पुराने मेरे एक पीस पर्स थी, बैग साइड बैग थी, उसका मैंने बेल्ट लिया है और उसको इस तरह से अटैच कर दूंगी। ये हमारा साइड बैग रेडी हो गया। देखो आपको कौन सा बैग अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।